आयुर्वेद अमृत में आपका स्वागत है। दोस्तों, जितना हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे उतना ही हमारा विकास होगा। जैसे कि अगर आप खाने पीने के मामले में अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। यहाँ जड़ों से जुड़ने का हमारा मतलब है कि जो प्रकृति ने हमें दिया है उसी पर निर्भर करना और अधिक से अधिक ईश्वर की बनाई प्रकृति के अनुरूप ढलना, ना कि प्रकृति को अपने रूप में ढालना। और अपना खाना पीना, रहन सहन, चलना बैठना उठना सब कुछ नेचुरल तरीके से करना। हम दिन पे दिन तरक्की तो करते जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही हम अपने नेचर से हटते जा रहे हैं। हमारी जो ओरिजिनल नेचर है हम उससे दूर होते चले जा रहे हैं। और हम जितना अपनी नेचर से दूर होते हैं हम रोगों से उतने ही ग्रस्त होने लगते हैं। हम अपने वेदों और पुराणों को पुराना मानकर उन्हें बस पीछे छोड़ते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए, आप थोड़े थोड़े समय पर पलक झपकाते हैं और ये इतनी जल्दी और स्मूथली होता है कि आपको इसकी भनक तक नहीं लग पाती। और अब जब मैंने इसका जिक्र करना शुरू किया है तब आपके दिमाग में आया होगा कि हाँ, मैं तो पलक भी झपकाता हूँ और अभी भी झपका रहा हूँ। मैंने इतनी देर में अपनी बात कही है, आपने 2 या 3 बार अपनी पलक को झपका भी लिया होगा। ये इतना नेचुरल है कि हमारा ध्यान भी पलक झपकाने पर नहीं जाता। लेकिन पलक झपकाना बहुत जरूरी होता है। पलक झपकाना कितना जरूरी होता है ये जानना है तो खुद को बिना पलक झपकाए आप कितनी देर तक रोक सकते हैं ये चेक करके देख लीजिए। आप 10 सेकंड तक भी अपने आप को बिना पलक झपकाए नहीं रोक सकते। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट रख लेंगे, लेकिन बिना पलक झपकाए आप नहीं रह सकते। मतलब हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से अपने अंदर कुछ भी बदलाव नहीं लाने देता है। अब सोचो, जो आप खाते हो, जैसे आप सोते हो, जैसे पानी पीते हो और अपने पूरे दिन में जो भी काम करते हो वो काम क्या आप अपने शरीर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हो? आपको लग रहा होगा कि हाँ, हम तो वो सभी करते हैं जो हमें अच्छा लगता है और जो अच्छा लगता है वो शरीर को पसंद ही होगा। तो आपको बता दें कि स्वाद और पोषण 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर कोई खाने पीने की चीज़ स्वाद लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है और आपके शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है। और आजकल यही हो रहा है कि हम स्वाद के चक्कर में शरीर को कुछ हेल्दी नहीं दे रहे हैं, आराम के चक्कर में शरीर को चला नहीं रहे हैं और आलस के चक्कर में हम शरीर को दिन पे दिन प्यार देते जा रहे हैं, जबकि उसे कभी कभी थोड़ी मेहनत की भी ज़रूरत होती है। आयुर्वेद और अध्यात्म में एक पुराना रिश्ता सा है। आपको कुछ बातों से ये सबूत भी मिल जाएंगे। जब भी हम पूजा की बात करते हैं तो पूजा सामग्री का ख्याल आते ही हमारे दिमाग में एक थाली की पिक्चर बन जाती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि पूजा सामग्री में जो आइटम हम इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर वही आइटम होते हैं जो किसी ना किसी बीमारी के लिए अचूक दवा होते हैं। यानी अध्यात्म भी आपके शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के तौर पर हिंदू मान्यताओं के अनुसार तुलसी का पौधा पूजनीय होता है और पीपल के पेड़ को सबसे अधिक सम्माननीय पेड़ माना जाता है। अब तुलसी की बात करें तो तुलसी के पत्ते में वो कमाल के गुण होते हैं जो बड़ी बड़ी दवाइयों में भी नहीं होते हैं। ऐसे ही पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्तों से लेकर जड़ों में कई तरह की जड़ी बूटियां होती हैं। यहाँ तक कि पीपल का पेड़ उन चुनिंदा पेड़ों में से होता है जो 24 घंटे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देते रहते हैं, यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़। पूजा की सामग्री में इस्तेमाल होने वाले कुछ पदार्थ जो आपके शरीर को कभी बीमार नहीं होने देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लौंग की। जब भी पूजा की बात आती है तो लौंग अधिकतर हर पूजा प्रणाली में शामिल होता है, लेकिन जब इसके औषधीय गुणों पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि यह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और शायद हमारे पूर्वज ये जानते थे कि लौंग में क्या क्या पोषक तत्व होते हैं, इसलिए पूजा की सामग्री में हमेशा वो लौंग का इस्तेमाल किया करते थे। आयुर्वेद में लौंग को कई तरीके से उपयोगी बताया गया है और कई तरह की बीमारियों के इलाज के लिए लौंग की चर्चा की गई है। तो चलिए हम भी जान लेते हैं कि आखिर खाली पेट लौंग खाने से क्या फायदा होता है। पेट की समस्या से छुटकारा। रोजाना सुबह 1 लौंग खाली पेट खाने से पेट दर्द गायब हो जाता है। पेट में दर्द कभी कभी पेट में इन्फेक्शन की वजह से होता है और जब हम कुछ तला हुआ या कुछ ऐसा खा लेते हैं जिससे हमारे पेट में गैस और एसिडिटी बन जाती है तो भी पेट में दर्द होने लगता है। तो लौंग में ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को तुरंत ठीक करने की शक्ति रखते हैं और आपके पेट की समस्या में आराम देते हैं। तो एक बार आप भी ट्राई करके देखिए, हो सकता है कि आपके पेट का दर्द हमेशा के लिए गायब हो जाए। इतना सा काम करना है कि सुबह उठने के बाद तुरंत गुनगुने पानी से 1 लौंग को टैबलेट की तरह निगल लें और 1 गिलास पानी पी लें। आप चाहें तो लौंग को पहले चबा लीजिए, उसके बाद 1 गिलास पानी पी लीजिए। पानी थोड़ा गुनगुना होना चाहिए।
जो हम खाते हैं वो पचता नहीं है, तो वो पेट में सड़ने लगता है और इसके कारण आपको भूख नहीं लगती है। तो ऐसे में आपके लिए लौंग रामबाण साबित हो सकता है। जी हाँ, लौंग खाने से आपको भूख लगने लगती है। इसके लिए आपको रोजाना शहद में एक लौंग को मिलाकर सुबह खाली पेट खाना है। बता दें कि अगर आप खांसी से परेशान हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बता दें, आप एक लौंग को जीभ पर रखकर चूसें। ऐसा करने से आपको जल्दी ही आराम मिल जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपकी खांसी ज्यादा दिनों तक हो गई है तब भी आप लौंग का प्रयोग कर सकते हैं और आपको आराम मिलेगा। इसके बावजूद आराम नहीं मिलता है तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। गला साफ करने के लिए सबसे ज़्यादा लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में आपको रोज़ाना एक लौंग खानी होती है। इससे आपका गला साफ होता है, जिससे आपकी आवाज़ भी साफ हो जाती है। इतना ही नहीं, अगर जुकाम या किसी अन्य कारण से आपका गला खराब होता है तो भी लौंग का उपयोग किया जाता है। जो लोग वॉइस का काम करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, गाने रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे लोग हमेशा लौंग का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं पूजा में इस्तेमाल होने वाली एक और चीज़ की, सुपारी। सुपारी का नाम आते ही दिमाग में कई तरह की सुपारी आने लगती हैं। एक तो वो जो भाई लोग एक दूसरे के नाम की सुपारी देते हैं और लेते हैं, एक वो जो पैकेट में आती है और एक वो जो पान में डालकर खाई जाती है। लेकिन इसके अलावा सुपारी जिस काम के लिए बनी होती है, शायद हम उसका उपयोग ही भूल गए हैं। मतलब हम इसका इस्तेमाल फायदे के लिए कम और बीमारियों के लिए ज्यादा करने लगे हैं। सुपारी पूजा में इस्तेमाल होने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री होती है। इसके जब हम औषधीय गुणों पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि यार ये तो कमाल की चीज है। सुपारी का इस्तेमाल मुंह के छालों के इलाज के लिए किया जाता है। मुंह में छाले होने पर सुपारी तथा बड़ी इलायची की भस्म बना लीजिए, उसमें शहद मिलाकर मुंह में लगाइए। इससे मुंह के छाले की परेशानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। सौंठ, सुपारी अथवा मरीच, गोमूत्र और नारियल के जल से काढ़ा बना लीजिए। इससे गरारा करने से मुंह के रोग जैसे कि फलक, छाले और इन्फेक्शन जैसी परेशानियां दूर हो जाती हैं। दांतों के दर्द के लिए सुपारी। दांत दर्द कर रहा है तो बराबर मात्रा में सुपारी, खदिर, पिप्पली तथा मरीच का भस्म बना लें। इसे दांतों पर मलें। इससे दांतों का दर्द, मसूड़ों का दर्द और जीभ के दर्द से राहत मिल जाती है। सुपारी के चूर्ण को दांतों पर मलने से भी दांतों के विकारों से छुटकारा मिलता है। सुपारी के सेवन से मासिक धर्म में परेशानी अगर होती है तो वो ठीक हो जाती है। जो महिलाएं मासिक धर्म यानी कि उनके पीरियड संबंधी किसी भी परेशानी से जूझ रही हैं तो उन्हें सुपारी पाक का सेवन करना चाहिए। इससे मासिक धर्म विकारों में राहत मिलती है। शुक्राणु रोग में भी ये बहुत उपयोगी होती है। 6 ग्राम सुपारी के फूल के चूर्ण में 3 ग्राम चीनी मिलाकर दूध के साथ सेवन करें। इससे शुक्राणु रोग में लाभ होता है। इसके अलावा भी सुपारी कई तरह के फायदे करती है। इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। पूजा की थाली में कपूर, सिंदूर, कुमकुम, चंदन आदि जैसे पदार्थ भी होते हैं। ये भी काफ़ी फायदेमंद होते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ हमारे आने वाले नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे चैनल की जिंदगी बदल सकता है। तो मुझे सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को खत्म होने से पहले ही लाइक कर दीजिए। नमस्कार।